हेलो एंड नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल राठौड़ रिएक्शन में। राजस्थान नाम सुनते ही हमारे हृदय पटल पर एक तस्वीर उभर आती है। वो तस्वीर है साहस, शौर्य और बलिदान की। राजस्थान के शौर्य और साहस का कायल सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं है, बल्कि पूरा विश्व उसके आगे नतमस्तक है। राजस्थान के कोने कोने में शौर्य की गाथाएं भरी पड़ी है, लेकिन उसमें से कई गाथाएं इतिहास के पन्नों में दब गई है। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी आज मैं आपके लिए लाया हूं, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। राजस्थान के पश्चिम में स्थित जैसलमेर जिला, जहां पे थार का रेगिस्तान है, अपनी स्थापत्य कला और पीले पत्थरों के कारण सारे विश्व में प्रसिद्ध है। इसी मरुभूमि में जन्म लिया था वीर डूंगर सिंह भाटी ने। डूंगर सिंह जैसलमेर महारावल के भतीजे थे। साहस और शौर्य तो डूंगर सिंह के रक्त में था। चलिए शुरू करते हैं इस महान योद्धा की कहानी। बात उस समय की है जब जैसलमेर और बहावलपुर, जो कि अभी पाकिस्तान में है, पड़ोसी राज्य थे। बहावलपुर के सैनिक आए दिन जैसलमेर के सीमावर्ती इलाकों में लूटपाट करते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने राजपूत वीरों से टक्कर नहीं ली। एक बार डूंगर सिंह और पनराज जी हाँ, डूंगर सिंह का एक नाम पनराज जी भी था, अपने भतीजे चाहट सिंह, जिसकी अभी अभी शादी हुई थी, उसके साथ बहावलपुर की सीमा पर किसी स्थान पर नहा रहे थे। तभी उन्होंने वहां पर कुछ कन्याओं के चिल्लाने की आवाज सुनी। उन्होंने देखा कि जैसलमेर रियासत के ही काठोड़ी गांव में बहावलपुर के सैनिक लूटपाट कर रहे हैं। ब्राह्मणों की गायों को और कन्याओं को उठाकर ले जा रहे थे। यह देखकर डूंगर सिंह ने अपने भतीजे चाहरदेव से कहा कि तुम जैसलमेर जाओ और रियासत से सैनिक लेके आओ, तब तक मैं इन्हें देखता हूँ। चाहरदेव समझ गए थे कि चाचा जी उन्हें अपने साथ नहीं ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं माने और वो भी साथ में चल पड़े। दोनों वीर मुगल सेना पर टूट पड़े और उनके टुकड़े टुकड़े करने लगे। लेकिन तभी चाहरदेव इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। यह सब देखकर डूंगर सिंह को और अधिक गुस्सा आ गया और वो दुगने जोश के साथ लड़ने लगे। दुश्मनों में हाहाकार मच गया, सब इधर उधर भागने लगे। लेकिन तभी एक कपटी सैनिक ने उन पर पीछे से वार कर दिया। कहा जाता है कि गिरते गिरते उनके सिर ने अपने घोड़े से कहा था कि बाजू मेरे, आंखें तेरी। सिर के कट जाने के बाद भी डूंगर सिंह लड़ते रहे और दुश्मनों को काटते रहे। पनराज इण जग आविया, गढ़ जे साणे काज, दुष्टों का दल काटिया, राखी गौ माता रिलाज। सैनिक बहावलपुर की ओर भागने लगे, लेकिन फिर भी डूंगर सिंह ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वो बिना सिर के उनके पीछे भागता रहा और उनके टुकड़े टुकड़े करता रहा। सैनिक नवाब के पास गए और बोले कि एक बिना सिर का आदमी उनकी सेना को नस्ते नाबूद कर रहा है। नवाब डर गया और सोचने लगा कि आखिर इसे कैसे रोका जाए। उसने एक सिद्ध पुरुष को सारी बात बताई। उस सिद्ध पुरुष ने उन्हीं ब्राह्मण की कन्याओं से पनराज जी के धड़ पर नील रंग डलवाया। नील रंग के पड़ते ही उनका धड़ शांत होकर धरती माँ की गोद में समा गया। धन्य है वो महापुरुष जिसने गौ माता और कन्याओं की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। डूंगर सिंह जी की दो जगह पूजा होती है, एक जैसलमेर का मोकड़ा गांव के पास जहां उनका सर गिरा था, दूसरा जहां पे उनका धड़ गिरा था, बहावलपुर पाकिस्तान। बहावलपुर पाकिस्तान में इन्हें मेडिया पीर के नाम से पूजा जाता है। पनराज जी की पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों करते हैं।
वाह रे वीर सपूत, धन्य है तू जिसने गौ माता और कन्याओं की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो भाई लाइक का बटन है उसे दबा दो और शेयर भी कर दो, और जो चैनल है ना उसको सब्सक्राइब कर दो। जय राजपुताना।